गाइस, वेलकम टू कंप्लीट जीएस। तो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री में हमने वैदिक काल तक पूरा पढ़ लिया था। और अब इसमें आगे आएगा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था वैदिक काल में और स्पेशली कि ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आपने देखा था कि कैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था, क्योंकि वही थे जो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों को करा सकते थे। तो धार्मिक अनुष्ठानों को करा सकते थे, इसलिए उनका वर्चस्व बढ़ गया था। तो इसी को देखकर खासकर क्षत्रिय थे, उनको ये सब पसंद नहीं आया। तो जो क्षत्रिय थे उनके द्वारा ही ये दो धर्म स्टार्ट किए गए हैं, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम पहले पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो जो जैन धर्म का संस्थापक है वो ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि पहले तीर्थकर जैन धर्म में अवतार या उनके गुरुओं को कहा जाता था। तो इस तरीके के जो तीर्थकर यानी उनके गुरु हुए थे, उनकी संख्या कुल 24 है। इन 24 गुरुओं के नाम और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन आपको 24 के 24 याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टार्टिंग के 3 4 और एंड लास्ट के 2 3 में से पूछता, तो आपको वो नाम याद रखने हैं, स्टार्टिंग के 3 एंड लास्ट के 3। उसमें आपका काम हो जाएगा। तो इसमें जो ऋषभ देव देव थे वो संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो महावीर सिंह जी को ही माना जाता है, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थकर थे इनके। और इन तीर्थकरों में भी सिर्फ ऋषभ देव और अरष्ट नेमी हैं, जिन जो 22वें नंबर पे हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। सिर्फ इन्हीं दोनों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, बाकी किसी का नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, जो जितने भी सभी तीर्थकर थे वो क्षत्रिय थे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म क्षत्रियों द्वारा ही शुरू किया गया था। तो सभी क्षत्रिय थे। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर सिंह जी 24वें को छोड़कर शेष के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है, इसलिए हम सिर्फ पार्श्वनाथ और महावीर सिंह के ही बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। इनकी माँ का नाम महारानी वामा था, और ये महारानी थी। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु के बाद ही इन्होंने गृह त्याग दिया था और अपना जीवन वैरागी बना लिया था। और नेक्स्ट, इन्होंने समेत पर्वत पर समाधि होकर कठिन तपस्या करी, जिसके बाद इन्हें 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनके 4 मुख्य उपदेश थे: अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य या अमृषा झूठ ना बोलना, अस्तेय या अचौर यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना। इन चारों मुख्य उपदेशों के बाद इसमें 5वां उपदेश ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह करना, ये महावीर सिंह जी ने जोड़ा था। तो इसलिए लास्ट पॉइंट है इसका। बाद में महावीर ने एक और उपदेश ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो पार्श्वनाथ से इतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा महावीर जी हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो महावीर जी, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि इनके जन्म के में प्राप्त नहीं है कि सही डेट क्या है, इसीलिए को दोनों माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, एंड माता त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। और जो ये पत्नी थी उनका नाम यशोदा था, और पुत्री प्रियदर्शनी थी, और दामाद का नाम जमाली था, जो कि आगे चलकर इनके प्रथम शिष्य बने थे। इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। और नेक्स्ट,
गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे और 12 वर्ष की तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के निकट ऋजु पालिका के तट पर इन्हें भी कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य द्वारा इन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट, इन्हें फिर कैवल्य प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाने जाने लगे, जैसे कैवलिन, जिन जिन यानी विजेता, निर्घन यानी बंधन रहित, महावीर, अहंत आदि इनके कई नाम हो गए। नेक्स्ट, इन्होंने अपना पहला उपदेश है वो राजगृह में मिथिलांचल पर्वत पर दिया, मिथिलांचल पर्वत पर। एंड नेक्स्ट, जैसा कि हमने बताया था, महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो इनके खुद के दामाद जमाली थे। और लास्ट पॉइंट, लगभग 72 वर्ष की आयु में यानी 468 ईसा पूर्व या फिर 527 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण यानी कि ये स्वर्गवासी हो गए, निर्वाण प्राप्त हो गया इन्हें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो कि थोड़े कम इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें यह है कि वेदों तथा वैदिक कर्म कांडों को अस्वीकार कर दिया इन्होंने, वेदों को नहीं इतना माना है जो कि वेदों में जो भी कुछ लिखा है। नेक्स्ट, जाति प्रथा के सिद्धांत के विरोधी थे लेकिन महावीर जी ने बाद में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, महावीर को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था लेकिन बाद में जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जिन यानी जो इनके प्रमुख गुरु थे, जिन जो ये महावीर जी थे, इनके नीचे रखा गया भगवानों को। और कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मनुष्य वर्तमान, इनका कहना है, मनुष्य वर्तमान और पिछले जन्मों के अपने कर्म के अनुसार आने वाले जन्मों में दंडित या पुरस्कृत होता है। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, जैसा कि बताया था। जीव का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति होना है यानी मोक्ष की प्राप्ति। देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया परंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया। नेक्स्ट, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है, इसीलिए जो जितने भी जैनी होते हैं वो व्यापार या वाणिज्य करने क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं। नेक्स्ट, जैन महासंगीतियाँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो ये दोनों आप बिल्कुल याद रखिएगा। प्रथम जो कि हुई थी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। और द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में और इसकी करी थी देवर्द्री क्षमा श्रवण ने। नेक्स्ट पॉइंट, तो जैन धर्म में 3 रत्नों का मोक्ष प्राप्ति के लिए यानी निर्वाण प्राप्ति के लिए इसमें 3 रत्नों का बताया गया है। 3 रत्नों का पालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये 3 रत्न जो हैं इस प्रकार हैं। सम्यक दर्शन यानी इसमें तीर्थ करो और सिद्धांतों में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है, इससे सत्य की अनुभूति का सही दृष्टिकोण मिलता है। दूसरा, सम्यक ज्ञान, जिसमें धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतः सही रूप से समझने में मदद मिलती है। और सम्यक आचरण, इसका अर्थ है उन दुष्कर्मों से मुक्ति जो हानिकारक हों और ऐसे सत्कर्म करना जो कल्याणकारी हों। नेक्स्ट, इनको अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं, और इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहा गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म ग्रंथ, तो जैन धर्म ग्रंथ की जो रचना मुख्यतः अर्ध मगधी भाषा में हुई है और जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को भी अपनाया है। शुरुआत में महावीर के लिए मौलिक सिद्धांतों को 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें पूर्व कहते हैं, और प्रथम जैन संगीति में इन्हें 12 अंग व उपअंगों में विभाजित कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें अंग कहा जाता था इनके ग्रंथों को। और जैन धर्मों के कुछ प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो हैं इस प्रकार हैं: परिशिष्ट पर्व, आचारंग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, इसी प्रकार आदि महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका विभाजन कैसे हुआ जैन धर्म का। तो जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, तो क्या हुआ था कि मगध में 12 वर्षों तक एक लंबा अकाल पड़ा था। तो जो जैन के 2 प्रमुख गुरु थे जिसमें से एक थे भद्रबाहु, तो जो अधिकतर लोग थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला यानी कि वर्तमान में जिसका नाम कर्नाटक है वहाँ चले गए, और जो शेष जैन थे वो स्थूल भद्र के
साथ ही मगध में ही रुक गए। उसके बाद जब अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु और उनके समर्थक जितने वापस लौटे, तो उन्होंने पाया कि जो भी वहाँ पे स्थूलभद्र के साथ रुके थे, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया है। तो उन्हें लगा कि इन्होंने जैन धर्म का पालन नहीं किया, उल्लंघन करा है, तो जिसकी वजह से इनमें मतभेद हो गया। तब से जो दक्षिणी जैन थे दिगंबर कहलाए, और मगध के जैन जो स्थूलभद्र के साथ रुके थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो जो श्वेतांबर पंथ को मानने वाले हैं, उन्होंने वो हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर वाले होते हैं उन निर्वस्त्र रहते हैं, उन्होंने वस्त्रों का परित्याग कर दिया। नेक्स्ट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लगभग 983 ईसा पूर्व में गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री थे। उन्होंने श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर में बाहुबली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। कहा जाता है कि जो ये मूर्ति है जैन तीर्थकर के जैन के प्रथम तीर्थकर यानी ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, बाहुबली। और वहाँ पर महामस्त का अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है, जो कि हर 12 वर्ष के अंतराल में श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो ये अभी 2018 में हो चुका है, अब ये 2030 में होगा नेक्स्ट। अब इसमें जैन धर्म समाप्त हो गया जितना था इम्पोर्टेंट। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में मेन इम्पोर्टेंट गौतम बुद्ध जी हैं, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं, जिन्हें कि त्रिरत्न कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले हैं बुद्ध, जो इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट है धम्म, ये पाली भाषा में लिखा है धम्म, इसको हिंदी में मतलब होता है धर्म। तो इनके उपदेशों को धम्म कहा गया है। नेक्स्ट संघ, इसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन है, उनको संघ कहा गया है। तो पहले बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन पर। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो ये बुद्ध जी हैं, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इन्हें बाद में तथागत या शाक्य मुनि भी कहा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, और माता का नाम महामाया था। जो शुद्धोदन थे वो कपिल वस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, जबकि महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थीं। नेक्स्ट, और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, और पुत्र का नाम राहुल था। अक्सर महावीर जी और गौतम बुद्ध जी के पत्नियों और उनके बचपन के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे आप क्लियर रखिएगा दिमाग में। तो नेक्स्ट में देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और जो इनका गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, उसे घोड़ा माना गया है। घोड़े को प्रतीक माना जाता है गृह त्याग का, और जो घोड़े का नाम था वो कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट, इनके जो सर्वप्रथम गुरु थे वो अलारा कलामा थे, और उसके बाद उद्दक रामपुता जी थे। 35 वर्ष की आयु में गया में उर्वलेला यानी पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध कहलाने लगे, और जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान बोध गया कहलाया। नेक्स्ट, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश है वो वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। यहाँ बुद्ध ने अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर कुशीनगर में त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इनके जो अंतिम उपदेश थे
वो इनके शिष्य आनंद ने सुने थे, और इनके द्वारा जो दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्रथ था। नेक्स्ट, मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है, इसको याद रखिएगा। एंड लास्ट है, बौद्ध का जो सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वो बुद्ध पूर्णिमा, जो कि वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इनकी जो प्रमुख जीवन घटना है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो गृह त्याग की घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण था, और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, और जो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और जो आखिरी में देहांत हुआ उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इनके अब धम्म के बारे में देखते हैं, यानी धम्म यानी उनके जो उपदेश हैं। तो जो बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ बुद्ध की शिक्षाएं या मतलब उनके उपदेशों को कहा गया है। तो धम्म का अर्थ बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जैसे उसमें त्रिरत्न थे जिनमें जैन धर्म में, वैसे ही इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं निर्वाण प्राप्ति के। तो इसमें कौन कौन से 8 मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, और निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, और जिसका अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जो कि पता ही है आपको। इन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत माना, और इनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ये अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादी यानी कि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकार किया है और ना ही नकारा है, तो इसलिए अज्ञेयवादी कहलाए। और बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे, और इन्होंने भी वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है, जैसा कि जैन धर्म में भी था। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब बात करते हैं संघ की। तो जो बुद्ध की अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे, जिसमें पहले थे भिक्षुक, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण करा उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उसमें भी पुरुष थे उनको भिक्षु, और महिलाओं को भिक्षुणी कहा गया है। और दूसरे थे जो वो थे उपासक, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे। और जो बौद्ध धर्म के अपनाने की वो थी एलिजिबिलिटी, वो थी कि 15 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, और आपको कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए, जैसे कि कुष्ठ रोग, क्षय रोग और जो भी अन्य होते हैं। और कोई जाति प्रतिबंधन भी नहीं था, कोई भी इस धर्म को अपना सकता है, बस ये 15 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए उसे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ की। इसमें आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें पाली शब्द का अर्थ है पाठ या पवित्र पाठ। एंड नेक्स्ट, जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका त्रिपिटक है, और त्रिपिटक के बारे में थोड़ा देखते हैं, जिसमें से आते हैं क्वेश्चन। तो त्रिपिटक के में सबसे पहले है विनय पिटक। ग्रंथों में ग्रंथ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें संघ संबंधी नियमों और दैनिक आचार व विधि निषेधों का संग्रह है, लेकिन इतना नहीं आएगा। इसका आप नाम जरूर याद रखिएगा, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, इतना नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुत्त पिटक। इसमें भी सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। इसमें जो 5 निकाय हैं इनके नाम आते हैं, जैसे कि दिग् निकाय इनमें इम्पोर्टेंट है, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। इनके नाम जरूर याद रखिएगा, भले और कुछ ना याद रहे। जो खुद्दक निकाय है उसमें धर्म दर्शन से संबंधित ग्रंथों का संकलन है, जिनमें धम्मपद, थेरी गाथा, जातक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें लास्ट है अभिधम पिटक। बस इनके आप निकायों पिटक के जो भी त्रिपिटक में नाम है ग्रंथों के, ये नाम याद रखिएगा बस। नेक्स्ट, ये त्रिपिटक में नहीं आता पॉइंट, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया। दीपवंश और महावंश हैं वो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिसमें कि मतलब इनके पाली भाषा ही में लिखे हुए अनेक महाकाव्यों में से दीपवंश और महावंश प्रमुख हैं। और गौतम बुद्ध की जीवनियों के संबंध में बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है, और ललित विस्तार सूत्र, महावस्तु तथा निदान कथा, ये गौतम बुद्ध की प्रमुख जीवनियाँ थीं।
नेक्स्ट पॉइंट, जातक कथाओं में बुद्ध के विभिन्न जन्मों का उल्लेख है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर काव्य रचना की थी एडविन ऑर्नल्ड ने, जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट, इसमें दो कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, अभी हम बताएंगे संगीतियाँ इसमें भी हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। और जो महायान था वो बुद्ध को महान, यानी कि बुद्ध को मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे बुद्ध की। और जो हीनयान थे वो बुद्ध को एक महापुरुष के तौर पर मानते थे कि हाँ नॉर्मल पुरुष है, महापुरुष। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में फिर वज्रयान, इसका एक और भाग आया, वज्रयान प्रचलन में आया। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गृहम समाज ग्रामक ग्रंथों में मिलते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रथम मूर्ति जिसकी पूजा की गई वह संभवतः गौतम बुद्ध की ही थी। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक गौड़ के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और आगे चल के बौद्ध धर्म कनिष्क, हर्षवर्धन ना कुछ जो मतलब महत्वपूर्ण शासक नाम थे इनके याद रखिए, उन्होंने महायान शाखा के पोषक बने, ये इन्होंने महायान अपनाया था। नेक्स्ट, बौद्ध महासंगीतियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं इनमें, तो इनको आप याद रखिएगा। प्रथम इनका समय और शासक और संगीतीय अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा। प्रथम जो हुई थी 483 ईसा पूर्व, शासक अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे, इनके संगीतीय अध्यक्ष महाकश्यप ने करी। और सेकेंड 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासक थे शिशुनाग वंश के, और संगीतीय अध्यक्ष थे वो सावक मीर जी थे। और जो तृतीय थी वो 250 ईसा पूर्व, और शासक थे अशोक मौर्य वंश के, और संगीतीय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। और जो चतुर्थ संघ जिसके बाद वज्रयान आया, तो सॉरी जिसके बाद मतलब दो भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान, तो वो यही संगीति थी 72 ईस्वी। इसमें शासक जो थे कनिष्क वंश के, कनिष्क थे कुषाण वंश के, कनिष्क नाम था। और संगीतीय अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। तो इसमें इतना। अब इसके कुछ एडिशनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लाएंगे, तब उसको पढ़ के हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो इसमें जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी, तो वो महावीर जी थे, जो कि वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने जैन धर्म का विस्तार अच्छे से किया था। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और जो जैन साहित्य है उसको आगम भी कहा जाता है, जैन साहित्य को। जो स्यादवाद है वह किस धर्म का मूल आधार था, तो इसे आप याद रखिएगा, ये जैन धर्म का था, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा सारनाथ में स्थित है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है वो है अहिंसा। अजंता की चित्रकारियाँ जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। और जो धम्म था वो संस्कृत शब्द है धर्म का, तो ये पाली भाषा में था धम्म, जिसका अर्थ है संस्कृत में धर्म। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, दिलवाड़ा माउंट आबू। और जो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर हैं, जो कि जैन मंदिर है, वो कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का। तो जो कि अभी बताया था माउंट आबू में है, राजस्थान में ही, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जिसमें इतना जितना हो सकता था इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है, और बचा हुआ जो भी है वो एमसीक्यूज़ में देख लेंगे हम लोग, और उसको पढ़ के पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और जो अपने साथीदार जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट जीएस। धन्यवाद।